वेलकम टू द क्लास। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। तो नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वह फ्रैक्शंस फॉर्म में है और उसे डेसिमल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है और यह बताना है कि कौन से डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में है, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या है नंबर में। तो फर्स्ट जैसे 36 डिवाइडेड बाई 100 लिखा हुआ है, तो इसे डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा के 00 नंबर लिखा जा सकता है जितनी हमें जरूरत हो। तो इस तरह करके डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 3 डिजिट है, इधर 2 डिजिट है, तो 0 पॉइंट लगा देंगे तो 360 हो गया। और 1 300 माइनस करेंगे तो आ गया 0 6 0 और यह 0 नीचे आ जाएगा। और 1 600 माइनस करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ गए 0। रिमाइंडर में जैसा कि देख पा रहे हैं 0 आ गया है, रिमाइंडर 0 आ गया है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 0.36। और यह क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 1 में एक ही डिजिट है तो डेसिमल लगा के 0 किया जा सकता है। जितने जीरो की जरूरत हो उतने जीरो लगा सकते हैं, कहाँ तक डिवाइड ले जाना है। तो देखिए यह हो जाएगा 0 पॉइंट लगाया तो 10 हुआ। और हमें क्या चाहिए? 100 चाहिए, तो 0 लगा दिया फिर से। 11 9 जा 99 और यह हो जाएगा 1 आ गया। और एक 0 और लगा देंगे तो 0 आ गया। एक 0 और लाना पड़ेगा क्योंकि 11 है, तो 11 9 जा 99 फिर 1 आ गया। 11 9 जा 99। तो आप देख पा रहे हैं कि बार बार 1 रिपीट हो रहा है इस डिवाइड में। बार बार क्या हो रहा है? 1 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/11 इक्वल्स टू 0.09 का बार लगा दीजिए, क्योंकि 09 बार बार रिपीट हो रहा है। यह कौन सा कंडीशन इसमें लगेगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे क्या है? 4 एंड 1/8 है, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32 प्लस 1 33 डिवाइडेड बाई 8। 33 डिवाइडेड बाई 8, तो इसे डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 8 4 जा 32, 1 आ गया, डेसिमल लगा देंगे इसमें तो 0 आ गया, इधर भी डेसिमल आ जाएगा। 8 1 जा 8, 2 आ गया, 0 उतर आएगा। 8 2 जा 16, 4 आ गया 0, 8 5 जा 40, 0 रिमाइंडर में 0 आ गया है, तो क्या लिखा जाएगा? 4 एंड 1/8 इक्वल्स टू क्या आया है? 1.125। 1.255 के बाद रिमाइंडर में 0 आ गया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग
डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट के ही इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तो फोर्थ पार्ट में चलते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। चलिए, तो इसको डिवाइड करते हैं 13 से, 3 को 13 से डिवाइड करना है, तो डेसिमल 0 हो जाएगा, 0.13 2 जा 26, 4 आ गया, 0, 13 3 जा 39, 1 आ गया, 0, डेसिमल लगा देंगे तो यह 1 0 और हो जाएगा, ये आ गया 9 0, तो यहाँ से हो जाएगा 13 9 जा 117, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड में 3 से स्टार्ट किया गया था, 3 को डिवाइड किया गया था 13 से, तो लास्ट में रिमाइंडर में फिर से 3 आ गया है, फिर से 3 आ गया है, यानी इन नंबर से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो नंबर हैं, यह 2 3 0 7 6 9, यह रिपीट होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/13 इक्वल्स टू 0.230769, और यह बार लग जाएगा इसमें, क्योंकि यह सारे नंबर फिर से रिपीट होने वाले हैं, रिमाइंडर में 3 है। इसमें कौन सा एक्सपेंशन लगेगा, तो यह हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। और चलते हैं आगे के क्वेश्चंस में। क्या है, 2/11, 2/11 को डिवाइड करते हैं, 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 11 से, तो यह हो जाएगा 0 0 0.11 1 जा 11, 9 आ गया, 0 लग जाएगा, 11 8 जा 88, 88 2 आ गया, 2 आ गया। तो अब यहाँ पे फिर से देखिए कि 2 को डिवाइड किया जा रहा था 11 से, 2 को 11 से डिवाइड किया जा रहा था, रिमाइंडर में 2 आ गया है, इसका मतलब 18 फिर से रिपीट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2/11 इक्वल्स टू 0.18 बार लग जाएगा इसमें। और यह इसमें कौन सी कंडीशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट का लास्ट है, तो इसे डिवाइड करते हैं 400 से, 200 300 है, 329, 329 400 से कम है, तो डेसिमल की जरूरत होगी, 0 लगा दिया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट, हमारे पास अब नंबर हो गया 3290। तो 4 8 जा 3200 हो जाएगा, 3200 0 9 0 0 90 आ गया, 90 आ गया, तो एक 0 आ जाएगा, 4 2 जा 800 800, तो 100 आ गया, 100 एंड 0 आ जाएगा। डेसिमल के बाद 0 है, तो एक 0 उतारना ही पड़ेगा बार बार। चलिए, 400 2 जा 800, तो यह हो जाएगा 200 और 0 उतारना पड़ेगा, 4 5 जा 20, और यह 2000 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो
रिमाइंडर देखिए जीरो आ गया है, रिमाइंडर जीरो आ गया है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 229 डिवाइडेड बाई 400 इक्वल्स टू 0.8225, और यह कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसी के साथ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार लगा हुआ है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो 1/7 की वैल्यू दी हुई है, हमें इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है बिना मल्टीप्लाई, बिना डिवाइड किए हुए, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, बिना लॉन्ग डिवाइड किए हुए सॉल्व करना है। चलिए, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है 1/7 इक्वल्स टू 0.14287 बार इतना दिया हुआ है। अब क्या हमें फाइंड करना है, 2/7। देखिए 2/7 जो लिखा हुआ है, तो इसे 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिखा जा सकता है। 2/7 को 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिखा जा सकता है। अब 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो यह हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/7 की जगह पे क्या लिख दूंगा, 1.1414287 यह हो जाएगा बार। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, तो बहुत इजी है, कर लीजिएगा आप लोग। चलिए मैं ही कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 0.285714 बार हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके एक बार चेक भी कर लीजिएगा। 3/7, 3/7 है, तो 3 मल्टीप्लाई 1/7 इसे करा जा सकता है, तो यह हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0.14287 बार, इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, यह हो जाएगा 4/7। तो इसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 0.14287 बार हो जाएगा। इसका भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए आगे क्या हो जाएगा, 5/7 इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 0.14287 बार हो जाएगा। 6/7 लास्ट है, 6 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 0.14287 बार हो जाएगा। इनका भी मल्टीप्लाई कर लेना है, चलिए मैं ही कर देता हूँ, तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा
मल्टीप्लाई करके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। जीरो 0.57142 और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। नीचे जो थर्ड क्वेश्चन में नंबर दिए हुए हैं उसे क्या करना है, p अपॉन q के रूप में लिखना है, जहां पे p और p q क्या है, इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। मान लेते हैं जो लिखा हुआ है लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। मान लेते हैं कि 0.6 बार जो है वह x के इक्वल है। तो क्या करना है, अब मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड, दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 0.6 बार। 6.6 बार, 6 बार लगा हुआ है, 6 के ऊपर लाइन खींची हुई है। इसका मतलब क्या होगा, 6 जो डिजिट है वह बार बार रिपीट हो रही है। 6 जो डिजिट है वह बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो उसे शॉर्ट में लिख दिया जाता है 0.6 बार। तो जब 10 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक 6 क्या हो गया, एक 6 क्या हो गया, इधर आ गया और 6 बार यहाँ पे लगा रहेगा। तो यही चीज, सेम चीज यहाँ पे करी गई है। यहाँ दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई किया गया तो यह हो गया 10x इक्वल्स टू 6.6 बार यह हो गया है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 से 1 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 10x इक्वल्स टू 6.6 बार, और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.6 बार, यह हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा, 9x। 9x इक्वल्स टू 9x इक्वल्स टू यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 6 बार में 6 बार माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 6 में 0 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/9। 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 2/3। x की वैल्यू जो हमने माना था, जो क्वेश्चन हमने माना था 0.6 बार x के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 2/3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.6 बार इक्वल्स टू 2/3। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, तो सेकंड नंबर में चलते हैं। 0.47, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा कि 0.47 के ऊपर लाइन बनी हुई है, यानी 7 रिपीट हो रहा है, ना कि 4 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 7 बस रिपीट होगा। सॉल्व करते हैं इसे, सॉल्व करते हैं। सेम मेथड से सॉल्व करना है। लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार, यह हो जाएगा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, तो मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 10x इक्वल्स टू इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.7 बार, 4.7 बार हो जाएगा, और यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 से 1 को माइनस करना है तो 2 को पहले लिख लेता हूं मैं, 10x माइन इक्वल्स टू 4.7 बार, और इक्वेशन 2 को नीचे लिख लेता हूं, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.47 बार यह हो जाएगा। तो इसे जब माइनस करेंगे तो इधर आ गया 9x हो जाएगा, यहाँ पे 4.3 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4.3 अपान 9, 4.3 अपान 9 हो जाएगा। और यहाँ से यदि यहाँ से चाहें तो डेसिमल हटा देते हैं, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4.3 अपान 9 है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों जगह 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 43 अपान 90, x की वैल्यू आ जाएगी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है 0.001, इसे भी सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू मान लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार, यह तीनों डिजिट में लगा हुआ है 001, यानी 001 तीनों क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो देखिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाइंग। अब यहाँ पे देखिएगा कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह डेसिमल सिर्फ यहाँ तक आएगा, हमें इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डेसिमल यहाँ पे आ जाए, हमें 1 नंबर मिल जाए। हमें यह 1 चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग 1000 इन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं 10,000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा 10,000x इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 10,000 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो डेसिमल आ गया यहाँ पे 1 डेसिमल, और ये नंबर तो रिपीट ही हो रहे हैं, तो 0.001 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 1000x इक्वल्स टू 1.001 बार को माइनस करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, x इक्वल्स टू 0.001 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 1000x माइनस x हो जाएगा 999x इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा 1001 जो डिजिट है डेसिमल के बाद यह सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपान 999, और यही हो जाएगा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.0099999 इज एंड सो ऑन इन द फॉर्म p अपान q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। इसे सॉल्व करना है, इसका जो आंसर आएगा यह भी बताना है कि इसके आंसर से आप सरप्राइज्ड हैं या नहीं हैं। सरप्राइज भी मिलने वाला है आपको इसमें। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो इसे क्या करना है, पहले तो सरप्राइज होना है आपको, और उसके बाद अपनी क्लास में टीचर्स और जो आपके क्लासमेट्स होंगे उनके साथ डिस्कस करना है आंसर को लेकर। सबसे पहले तो आंसर देखते हैं, आंसर में ऐसा क्या आने वाला है कि जिसमें हमें सरप्राइज मिलेगा। देखते हैं क्या है, देखते हैं। तो लेट x इक्वल्स टू 0.9999 इज एंड सो ऑन 9 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, तो बार भी आप लगा सकते हैं। इसे मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है। तो अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग 10 इन बोथ साइड, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा 10x इक्वल्स टू
इक्वल्स टू, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.999 तो रिपीट ही हो रहा है, 9 रिपीट ही हो रहा है, बहुत सारे 9 है इसमें। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। 4 9 है, एक 9 और मैं इसमें लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जितने 9 चाहे उतने 9 लिखा जा सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को पहले मैं लिख लेता हूं, 10x इक्वल्स टू 9.9999 और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन, इसमें भी इज एंड सो ऑन। चलिए माइनस कर लेते हैं इसे, 10x माइनस x तो हो जाएगा 9x इक्वल्स टू, डेसिमल के बाद देखिए सेम डिजिट है, डेसिमल के बाद दोनों नंबर में जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, डेसिमल के बाद 999 तो रिपीट ही होना है, हो रहा है 9 रिपीट हो रहा है, तो सारे 9 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और 9 में से 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। तो यहां से x इक्वल्स टू 9/9, x इक्वल्स टू आ गया 1, x की वैल्यू आ गई 1। तो आप सरप्राइज हुए या नहीं हुए, देखिए देखिए सरप्राइज कैसे होंगे। क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है हमें, तो 0.999 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और इसे हमने क्या माना था, यह क्या है, x है, क्या माना था, यह क्या है, x है। और x हमारा जो आंसर आया है, x हमारा जो आंसर आया है, तो वह किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, वह 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह 0.999 इज एंड सो ऑन जो नंबर है वह किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब आप सोचेंगे कैसे, मैं भी सरप्राइज हूं, कैसे कि 0.999 इज एंड सो ऑन 1 के इक्वल कैसे हो सकता है, यही था सरप्राइज। अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ आपको डिस्कस करना है इस चीज को लेके। तो देखिए 0.999 इज एंड सो ऑन, इसमें कमी किस चीज की है, 1 बनने के लिए, ध्यान से समझिएगा, इसमें 0.999 इज एंड सो ऑन जो नंबर है, तो इसे 1 बनने के लिए क्या चाहिए, इसे 1 बनने के लिए नंबर कौन सा चाहिए, इसे 1 बनने के लिए, इसे 1 बनने के लिए इज एंड सो ऑन 1 नंबर चाहिए, 0 पॉइंट डैश 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 1 नंबर, यह नंबर चाहिए जो कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा। सिंपल सा आप ऐसा समझ सकते हैं कि 0.999 जो इज एंड सो ऑन है तो 1 के बहुत ही क्लोज है, 1 के बहुत ही क्लोज है। और इस तरीके से कोई वैलिड नंबर नहीं होते हैं कि जो इसमें ऐड करके 1 करा जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द 1/17 डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, परफॉर्म द डिवीजन, डिवीजन कर डिवाइड करना है 1/17 का और डेसिमल एक्सपेंशन करना है इसका। चलिए सॉल्व करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। 1/17 को डिवाइड करना है, जितने डिजिट तक आ सकता है, तो यह थोड़ा लंबा डिवाइड होने वाला है, मैं जल्दी से इसे डिवाइड करता हूं और आप भी एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा इसको। तो 1 को डिवाइड करना है 17 से, तो डेसिमल के बाद 00 इस तरीके से लिखा जा सकता है और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.0। मैं डिवाइड कर देता हूँ, नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 50 आ जाएगा यहाँ पे, 17 हो जाए,
आगे यहाँ पे लिख देता हूँ 17 7 119 और यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में हमारा क्या आ गया है 1 आ गया है। रिमाइंडर 1 से स्टार्ट किया गया था, 1 से स्टार्ट किया गया था, 1 यहाँ पे दोबारा आ गया। इसका मतलब क्या है कि आगे अगर आप डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर्स फिर से रिपीट होंगे, सेम नंबर्स फिर से रिपीट होंगे। तो यह इसके ऊपर लगा सकते हैं हम, इतने नंबर्स के ऊपर बार लग जाएगा क्योंकि यह सारे नंबर फिर से रिपीट होने वाले हैं। 1 आ गया है, 1 से स्टार्ट करा गया था। तो डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं काउंट कर लेता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डेसिमल के बाद टोटल 16 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ देयर आर 16 digits in the repeating block of digits in 1/17 और यह हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्या है इसमें। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q where q is not equals to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having the terminating decimal representation expansions. Can you guess what property q must satisfy? तो हमें क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स लेने हैं रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स लेने हैं। नंबर्स मैं ले लेता हूँ 2/5 और 7/4, 9/10। 9/10 ये नंबर्स ले लेता हूँ मैं। इनकी टर्मिनेटिंग है नहीं, देख लेता हूँ एक बार क्या है। डिवाइड करते हैं 2 को तो हो जाएगा 0.5, 4 जा 20 हो जाएगा। तो इसका आ गया 0.4। 7 को डिवाइड करना है 4 से, 4 1 जा 4, 3 0, कितना आ गया 1.45। और 9/10 को डिवाइड करेंगे तो आप, ये तो आपके लिए भी इजी ही है, 0.9 आ जाएगा। तो देखिए इसके बाद हमें यह बताना है कि क्योंकि किस प्रॉपर्टी के लिए p/q रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, हमें यह बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो q की वैल्यू है, इसमें 5 है, इसमें 2 स्क्वायर है, इसमें 2 मल्टीप्लाई 5 है। तो आप सिंपल सा यह समझ सकते हैं कि q की वैल्यू 2 टू द पावर a मल्टीप्लाई 5 टू द पावर a, यानी q की वैल्यू में ये नंबर्स यदि हैं तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। तो इफ यहाँ पे लिख सकते हैं if q equals to 2 to the power a into 5 to the power a, then p/q will be terminating decimal expansion। क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो हमें 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो देखिए ऐसे कौन कौन से नंबर हैं। फर्स्ट नंबर 0.101 001 00010000001 इज एंड सो ऑन। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये नंबर से ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है।
तो इसे क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर या नॉन रिकरिंग नंबर। सेकेंड नंबर 0.38838883 इज एंड सो ऑन। थर्ड, इसी तरीके से ऐसे नंबर्स लिख लीजिए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। 0.4004004004 इज एंड सो ऑन। तो 3 ऐसे नंबर्स हो गए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हैं, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 में है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो हमें क्या करना है, 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, कौन कौन से, 5/7 और 9/11। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच के 3 इरेशनल नंबर हमें लिखने हैं। तो चलिए 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 देखते हैं क्या है। 5/7 9/11 दो रेशनल नंबर हैं, तो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद इरेशनल नंबर लिखते हैं। तो 5/7, 5 यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूं, यहाँ पे सबसे पहले किसे डिवाइड कर लूं, 5/7 को ही। 5 को डिवाइड करते हैं, 5 को डिवाइड करते हैं किससे, 7 से। तो 0.0 लगा सकते हैं, तो 0.77 49, 7 7 49 आ गया 1, 0 7 1 7 आ जाएगा 3, 0 लिख जाएगा, 7 4 28, 2 आ गया 0, 7 2 14, 6 आ गया, 7 8 यह 0 हो जाएगा 56, 56 4 आ गया 0, 0 7 5 35, 35 यह आ गया 5 और 0 लग जाएगा, 0 लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 7 डिवाइड कर रहा था 5 को, 7 5 को डिवाइड कर रहा था। अब लास्ट में यहाँ पे रिमाइंडर में हमारे 5 आ गया है, 0 को हटा देता हूँ, 0 भी हटा देता हूँ, लास्ट में 45 में 35 को माइनस कर दिया गया तो 5 आ गया। तो 5 को डिवाइड किया जा रहा था 7 से, और इतनी बार डिवाइड करने के बाद अगेन 5 आ गया। इसका मतलब मुझे फिर से 5 को डिवाइड करना पड़ेगा और फिर से इन नंबर्स को लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो नंबर्स आए हुए हैं आपके पास डिवाइड करने के पश्चात, तो ये सारे नंबर रिपीट होने वाले हैं। फिर से इन सारे नंबर्स को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ 5/7 इक्वल्स टू 0.714285 बार लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिजिट फिर से रिपीट होंगी क्योंकि 5 आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 9/11 को भी इसी तरीके से डिवाइड करते हैं, 9/11 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो 11 8 0 पॉइंट 11 8 88, क्या आ गया 2, 0 11 2 16, क्या आ गया, एक सेकंड ये मैं किसकी टेबल पढ़ रहा हूँ, मन में 8 की टेबल पढ़ रहा हूँ और है क्या 11। तो देखिए 11 8 88, सब्ट्रैक्ट किया गया 2 आ गया 0, 11 1 11 और कितना आ गया 9। अब देखिए 9 को 11 से डिवाइड किया जा रहा है, 9 को 11 से डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन रिमाइंडर में फिर से 9 आ गया। इसका मतलब 8 1 रिपीट होगा, 8 1 क्या होगा, रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 9/11 इक्वल्स टू 0.81 बार, क्योंकि 8 1 बार बार रिपीट होगा। तो तो तो
देन फर्स्ट इरेशनल नंबर जो इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच के थ्री इरेशनल नंबर लिखने हैं। लिखता हूं मैं 0.71 है ना, 71 है ना, तो 0.722722 इज एंड सो ऑन। एक ये नंबर हो गया जो कि इरेशनल है। इसके बाद 7.7333 इज एंड सो ऑन, ये नंबर हो गया जो कि इन दोनों के बीच में है। और भी नंबर लिख सकते हैं, और भी नंबर्स लिख सकते हैं इसी तरीके से 80008000 इज एंड सो ऑन। ये तीनों नंबर इन दोनों नंबर्स के 5/7 और 9/11 के बीच के तीन इरेशनल नंबर हो जाते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं यह बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है, सिर्फ और सिर्फ बता देना है, देखकर बताना है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो देखा होगा तो समझ जाएंगे कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो चलिए रूट में लगा हुआ है 23 रूट में है। 23 एक प्राइम नंबर है, रूट में भी लगा हुआ है, तो इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है, प्राइम नंबर भी है, कंपोजिट नंबर भी होता है। अगर इसे सॉल्व करके बाहर निकाला जा सकता है तो रेशनल नंबर हो जाता है। जैसे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में यह रूट में यह भी लगा हुआ है, रूट देख के ही रेशनल इरेशनल नहीं बताना है, यह भी देखना है कि यह नंबर बाहर भी तो नहीं निकाला जा सकता है। जैसे कि सेकंड नंबर में 225 जो लिखा हुआ है यह 15 का स्क्वायर है, तो 15 × 15 करके 15 लिख सकते हैं। 15 को 15/1 भी लिख सकते हैं, तो 15/1 p/q के रूप में लिख दिया गया, यानी रेशनल नंबर है। यह क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, और यह हो जाएगा इरेशनल नंबर। लिखना छूट गया था, रेशनल नंबर हो गया, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो रूट देख के ही रेशनल इरेशनल नहीं देखना है, यह भी देखना है यह बाहर आ सकता है या नहीं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए 0.3796 है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि आगे डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो क्या बताया गया था आपको, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर, ये सारे नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। तो यह टर्मिनेटिंग है तो यह भी क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए डेसिमल के बाद आप देख पा रहे हैं 478 यहाँ पे 478 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी यह क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो ही मैं बताया हूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यह दोनों रेशनल नंबर होते हैं। तो यह क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। बिल्कुल आ गया समझ में, सब कुछ समझ में आ चुका है। इसमें देखिए डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर्स लगे हुए हैं, तो यह कौन से हो जाएंगे, और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। यह भी देखिएगा रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे नंबर तो इसमें भी हैं लेकिन इसमें रिपीट हो रहा है, इसमें देखिए नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो यह कौन सा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर। तो नॉन रिपीटिंग है तो कौन सा नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 के साथ यह एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।